आजकल बहुत लोग पशु बलि कहकर बकरा, मुर्गा आदि भगवान के नाम पर काट रहे हैं। क्या किसी की हत्या करके भगवान प्रसन्न होते हैं? और ये कब से पशु बलि की शुरुआत हुई? ये पशु हत्या कैसे बंद की जाए? देखिए भैया, ईमानदारी की बात यह है कि जो बलि प्रथा है, कायदे से आज के युग में इसका कोई रोल नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कायदे से आज के युग में इसका रोल नहीं है, तो इसका मतलब पहले कभी था। हाँ, पहले कभी था, और उसका भी जो मायने हैं वो बहुत अलग है। आप एक बात बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं भी एक दो दिन पहले कथा में आदि दैत्यों की बात कर रहा था, हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष, ठीक है। और मैं वही आदि नारायण की बात कर रहा था, आदि दंपत्ति की बात कर रहा था, आदि पुरुष की बात कर रहा था, आदि मानव की बात कर रहा था। तो आदि से मतलब होता है कि जिसके पूर्व कुछ नहीं था। लेकिन जब सृष्टि रची तो रात भी आई और दिन भी आया। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ दिन ही दिन रहे, रात न रहे। दिन ही दिन रहे, रात न रहे, ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से दुनिया में अगर नकारात्मकता का दर्शन है तो सकारात्मकता का भी दर्शन है। एक सात्विक देवता भी हो सकता है तो एक तामसिक देवता भी हो सकता है। बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात को, थोड़ा सा भी मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं पूरे उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करूंगा कि आजकल किसी भी बात को लोग कुछ तो भी करके पेश कर देते हैं। तो सकारात्मकता के लिए भी देवता है और नकारात्मकता का भी देवता है। अब कहने का तात्पर्य है कि अगर आप अमृत निकाल रहे हैं तो विष भी तो निकलेगा। तो विष को कौन धारण करेगा? अमृत को तो सब धारण करना चाहते हैं, विष को कौन धारण करेगा? जो पार्वती हैं वे सात्विकता की परिपूर्णता है, लेकिन वही पार्वती जब दूसरे स्वरूप में जाती है तो वो काली भी बनती हैं। वही सीता जी काली भी बनती हैं। आप समझिए, तो काली क्या है? मतलब हमारे अंदर का एक सात्विक भाव है, एक रजोगुणी भाव है, तो एक तामसिक भाव भी है। आप किस भाव को प्रकट कर रहे हैं? लेकिन जिस भाव में आप जाएंगे आपको उसी भाव के अनुसार वस्तुओं की आवश्यकता है। अब सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में हमें गर्म कपड़ों की जरूरत है ना। अब हमें ऊनी कपड़े चाहिए, गर्म चाहिए। अब हमारे एसी कूलर पंखे बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि चीजें बदल रही हैं। तो जैसी जैसी स्थिति है उसके अनुसार चीजें डिजाइन हो जाएंगी। खान पान बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो ऐसे ही सात्विक और तामसिक देवता हैं। लेकिन आप किन देवताओं की पूजा कर रहे हैं? कुछ अब लोगों के साथ क्या है, जो आपने कहा बकरा काट रहे हैं, मुर्गा काट रहे हैं, जो भी काट, ये लोग बड़े कंफ्यूज लोग हैं। एक्चुअली इनके साथ बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि ये सात्विक देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं और ये तामसिक देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं। इसलिए आप देखना, ये जो भी कर रहे हैं इसका इनको कोई लाभ नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो भी कर रहे हैं इसका इनको कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि ये किसी एक तरफ ही नहीं है। या तो ये सीधे तामसिक पूजा में चले जाएं या ये सीधे सात्विक पूजा में चले जाएं। अगर ये सात्विक पूजा में है तो इनको तामसिक पद्धति की जरूरत नहीं है, और अगर ये तामसिक पूजा में है तो इनको सात्विक पद्धति की जरूरत नहीं है। पहला दर्शन। अब दूसरा दर्शन यह है कि जब ये ऐसा होता है तो जीव की बलि दी जाती है। और क्या आज की तारीख में बलि प्रथा सार्थक है? तो मेरे दृष्टिकोण में तो नहीं है। अब पूछिए क्यों नहीं है? कलयुग केवल नाम आधारा। जब इस कलयुग में हमारा और आपका कल्याण सिर्फ भगवान के नाम लेने से हो सकता है, तो बलि देने की क्या जरूरत है? क्या आवश्यकता है किसी जीव की हत्या करने की? ये एक यक्ष प्रश्न है, और मेरा प्रश्न बार बार हमेशा ये रहा है, ये यक्ष प्रश्न है। लेकिन आज जब कोई अघोरी कोई इस तरह के पूजाएं करता हो तो मुर्दा खा लेता है, स्वयं की विष्ठा खा लेता है, तो उसका मामला अलग है। आप अघोरी नहीं है, आप तामसिक पूजा करने वाले नहीं है। मैं इसलिए बार बार इस बात को कहता हूं कि जब इस कलयुग के अंदर आपका कार्यक्रम आसानी से भगवान के नाम से ही सिर्फ सफल हो रहा है, तो काहे को किसी जीव की हत्या करते हो भाई? और उससे तुम्हें मिलने जाने वाला क्या है? तुम उससे उस पूरी प्रक्रिया में आप स्वयं दैत्य हो जाते हैं।
जो लोग इस प्रक्रिया में हैं या जो लोग इस मांसाहार की पद्धति में हैं, असल में वो दैत्य हैं। तो आप देव होना चाहेंगे कि आप दैत्य होना चाहेंगे? आप सुर होना चाहेंगे कि आप असुर होना चाहेंगे? मामला यह है, इस प्रक्रिया को समझने की देश काल स्थिति पूर्व के अंदर की कई घटनाएं हैं जिन्हें समझना जानना जरूरी है। भारत के अंदर मांसाहार बहुत प्रचलित है, बहुत प्रचलित है, और आज भी कई ऐसे राज्य, कई ऐसी जगह हैं जहां निरंतर मांसाहार हो रहा है। और मेरे संज्ञान में तो ये तक दर्शन है कि कई ऐसे राज्य, कई ऐसी स्थिति है जहां तथाकथित ब्राह्मण भी मांसाहारी है। यस, आप बंगाल में चले जाएं, आप केरला में चले जाएं, आप पहाड़ों में चले जाएं, आप बिहार के क्षेत्र में जाएं, नदी के उस पार वाला इलाका, ऐसी कई जगह मिल जाएंगे आपको। तो बात यह है कि ब्राह्मण तो असुरों के भी थे और ब्राह्मण सुरों के भी थे। ब्राह्मण शुक्राचार्य से भी निकले और ब्राह्मण गुरु बृहस्पति से भी निकले। आप दोनों को अलग अलग करके रखिए, एक मत कर देना भूल से भी, क्योंकि शुक्राचार्य वालों को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप शुक्राचार्य की पद्धति पे कार्य कर रहे हैं या आप गुरु बृहस्पति की पद्धति पे कार्य कर रहे हैं। अगर आप गुरु बृहस्पति की पद्धति पे काम कर रहे हैं तो आपको किसी बलि की जरूरत नहीं है, किसी पशु को हिंसा करने की जरूरत नहीं, मारने की जरूरत नहीं है। आपका कार्य फिर भी होगा। अगर आप शुक्राचार्य वाली पद्धति पे कार्य कर रहे हैं, असुर बन के कार्य कर रहे हैं, तो आप किसी की बलि देंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब बिना किसी को मारे यहां कार्य हो रहा है, अगर आप कार्य की बात कर रहे हैं तो मारने की क्या जरूरत है? तो फिर बात आती है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें तुम अपने स्वाद के लिए कर रहे हो। दरअसल तुम्हें मांस भक्षण की इतनी ज्यादा आदत पड़ चुकी है, तुम इतना आदी हो चुके हो, तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा असुरता आ गई है कि तुम इसके बगैर नहीं रह सकते। पशु होता है ना, पशु, उस पशु को जो लोग घर में रख लेते हैं, तो ऐसे भी कुत्ते देखे हमने जो सलाद खाते हैं। हाँ, हमने देखा, किसी ने बताया जी हमारा कुत्ता तो इतना वेजिटेरियन है। हमने कहा कुत्ता हो या कोई हो, घर में क्यों रखा है? बोला नहीं हमारा बड़ा वेजिटेरियन। सुन के हमको आश्चर्य हो गया। बोला हमारे घर के अंदर हम वो जो आते हैं ना, वो क्या तो भी होते हैं, उसका भोजन जो होता है, पेडिग्री और वो सारी चीजें, बोला आज तक नहीं खिलाया हमने कुत्ते को। तो हमने कहा बात संगत की रंगत की है, लेकिन बात यह है कि ऐसा करना ही क्यों है? तो मैं बिल्कुल विरोध करता हूं इन सब चीजों का। भैया अपने जीवन को सात्विक कीजिए। जब परमात्मा अच्छे कार्यों से प्रसन्न हो रहा है तो काय को गलत काम करना है? क्यों किसी की हत्या करना है? क्यों किसी को, देखो उनकी भी अपनी मर्म है। किसी की जानवर बोल नहीं पा रहा, क्या उसकी आत्मा नहीं रोती? क्या उसकी हाय नहीं है? ये विचार करने वाली बात है।